श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। दोस्तों, अपने मन में अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। हमें हर रोज राम कथा सुनना चाहिए। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी ओयु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुखु पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जिन्मु सिंधु पुनि बंधु बिशु दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटी बेड़ी बिरहिनी दुखदाई, ग्रसी राहु निज सिंधिहिन पाई। कोक सोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट्टर दीन रहे, होई दोषु बड़ अनुचित कीन रहे। सिय मुख छवि बिधु ब्याज बखानी, गुर पहिन चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयु अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उद्गन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुच आ गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नक्त रहीन उजियारी, टारी न सकहिन चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, धनुष ऐसे हिन प्रभु सब भगत तुम्हारे। हो हिन टूटे सुखारे, उयु भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नख जग तेजु प्रकाशा, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहिन तुरत पठाए। जनक बिने तिहाई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहिन जाई। चलहु तात मुनि कहेउ तब पिठवा जनक बोलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा
पूजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नवाहन पारायण 2रा विश्राम। सिय स्वयंवरु देखिया जाय, ईसु काही धौन देई बढ़ाए। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन ही असीस सबहिन सुखु मानी। पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष्मिक साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबा से पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहिन जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु बचन बिनीत बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज बिराजत रूरे, उद्गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिह केन रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखिन रूप महारंधीरा, मनहु बीर रसु डरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोने बेशा, तिह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वा से देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकहीन हर्षी हिया निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहीन कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीन जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहीन रानी, शिशु संप्रीति न जाति बखानी। जोगिह परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप मैन दिखे। हर भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। राम ही चित्व भाया जे ही सिया, सो स्नेहु सुखु नहीं कथनिया। हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कभी को। यही विधि रहा जाही जस भाव, तेहिन तस देखे कौशलरा। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोल। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला।
सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भरेकुटी बिकट मनोहर नासा, भाल बिसाल तिलक जल काही, कच बिलो की अली अवली लजाही, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं, काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है, पीत चौतनी सिरन ही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबू कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है, शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजम मणि कंठा कलितोरण ही तुलसी कमाल, वृषभ कंध केहरी ठवनी बल निधि बाहु बिसाल, हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है, उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है, एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है, कटी तूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जगह उपबीत सुहाए, नक सिख मंजू महाछबी छाए, कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे है, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है, निक से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है, देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर्षे जिनको देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाय, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते, जिनकजी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई, जह जह जाहिन कुंवर बर दोल, तह तह चकित चित्व सबु को। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।